जय हिंद साथियों। तो आज इस वीडियो में हम हिंदी विषय का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिससे परीक्षाओं में काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपका टॉपिक है वाच्य। तो पहले हम वाच्य को समझेंगे कि वाच्य क्या होता है। क्रिया के उस रूपांतरण को वाच्य कहते हैं जिससे यह पता चलता है कि किसी भी वाक्य में कर्ता की प्रधानता है या कर्म की प्रधानता है या किसी भाव की प्रधानता है, तो उसी को हम वाच्य कहते हैं। तो अब देखते हैं हिंदी में वाच्य के 3 भेद होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं? कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। हम इन तीनों भेदों को इस प्रकार पढ़ने का प्रयास करेंगे जिससे आपकी परीक्षाओं में आपसे सारे प्रश्न बन जाएं, ठीक है, और आपने इस प्रकार से वाच्य को पढ़ा भी नहीं होगा। तो देखते हैं पहला कृत्यवाच्य। तो कृत्यवाच्य क्या है? क्रिया के जिस रूपांतरण से वाक्यगत कर्ता की प्रधानता का बोध होता है उसे कृत्यवाच्य कहते हैं। ये तो रही इसकी परिभाषा। अब आप देखिए, जहां पर भी कर्ता के तुरंत बाद ने या शून्य हो तो वहां पर कृत्यवाच्य होगा। ये इसकी पहचान है। अगर जहां पर भी कर्ता के बाद ने हो या फिर शून्य हो, ठीक है, तो वहां पर कृत्यवाच्य होगा। अब यहाँ पर देखते हैं, राहुल दौड़ता है, तो ये रहा कर्ता आपका, ठीक है। उसके बाद और यहाँ पर शून्य है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कृत्यवाच्य। ऐसे यहाँ पर देखते हैं, राधा गाती है, तो राधा के बाद क्या है? यहाँ पर शून्य है, तो इस प्रकार ये भी कृत्यवाच्य हो जाएगा। जैसे कि ने के द्वारा मैं एक उदाहरण देता हूं, जैसे सीता ने चावल खाया, ठीक है, तो कर्ता के तुरंत बाद ने आ रहा है तो यहां पर भी यह कृत्यवाच्य हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों ने खेल खेला, तो यहां पर आपका कर्ता के तुरंत बाद ने आ रहा है, इस वजह से ये भी कृत्यवाच्य हो जाएगा। तो आपको कितनी चीज याद रखनी है कि कर्ता के बाद अगर ने हो या फिर शून्य हो। शून्य मतलब कि उसके बाद कुछ ना आता हो। जैसे यहाँ पर मैं है तो मैं के बाद शून्य है, यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पर क्रिया आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पर कृत्यवाच्य हो जाएगा। चलिए अब कर्मवाच्य की ओर आते हैं। तो कर्मवाच्य क्या है? तो कर्मवाच्य को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। कर्मवाच्य की परिभाषा क्या रहेगी? क्रिया के जिस रूपांतरण से वाक्यगत कर्म का बोध होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। आपको इससे अनुमान तो लग गया होगा कि जहां पर कर्म का बोध हो, किसी भी वाक्य में कर्म का बोध हो, वहां पर कर्मवाच्य होगा। अब जैसे उदाहरण देखते हैं, तुम्हारे द्वारा खाना खाया जाता है। अब कर्मवाच्य को पहचानने के लिए भी आपके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, जहां पर कर्ता के तुरंत बाद के द्वारा या कर्ता जहां पर निर्जीव हो, ठीक है, वहां पर क्या होगा? कर्मवाच्य होगा। जैसे कि उदाहरण देखते हैं हम कि तुम्हारे द्वारा खाना खाया जाता है, तो यहाँ पर द्वारा आ गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य। राहुल द्वारा सेब खाया जाता है, तो यहाँ पर द्वारा आ गया फिर से, तो यहाँ पर कर्मवाच्य हो जाएगा। अब जैसे ही एक उदाहरण और देखते हैं, जैसे कि मजदूर के द्वारा घर बनाया जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा कर्मवाच्य। एक उदाहरण और देखते हैं, सीता द्वारा गाना गवाया जाता है, तो यहाँ पर भी द्वारा आ गया, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य। ये इसकी छोटी सी ट्रिक है पहचानने की, आप इसको भी याद कर लें, ठीक है। यहाँ पर अगला देखते हैं, अगला है भाववाच्य। तो क्रिया के जिस रूपांतरण से क्रिया अथवा भाव की प्रधानता हो उसे भाववाच्य कहते हैं। अब जैसे उदाहरण देखते हैं, ठीक है, उदाहरण से पहले इसकी भी एक छोटी सी ट्रिक याद करते हैं, जहां पर कर्ता के तुरंत बाद से व नहीं का बोध होता है, ठीक है, वहां पर भाववाच्य होगा। अब जैसे कि उदाहरण देखते हैं, सीता से गाया नहीं जाता, अब से नहीं जाता, ठीक है, तो भाववाच्य का एक सिंपल सी ट्रिक है, जहां पर नहीं आए वहां भाववाच्य ही होगा। अब जैसे कि अगले उदाहरण में देखते हैं कि श्याम से बैठा नहीं जाता, तो यहाँ पर भी बैठा नहीं जाता, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? भाववाच्य। अब जैसे आप कुछ भी उदाहरण बना सकते हैं कि तुमसे सोया नहीं जाता, तुमसे खाया नहीं जाता, इस प्रकार के ये सारे उदाहरण क्या होंगे? ये भाववाच्य के उदाहरण होंगे। अब जैसे कि आपके लिए एक उदाहरण दे रहा हूं, आप इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें कि आम
खाया जाता है। ये तीनों वाक्य में से ये किसका उदाहरण है? आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। अगर यह वाक्य आपको अच्छी तरीके से समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें व इस वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।